यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी तैयारी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी विपक्षी दलों से बहुत आगे चलते हैं। सीएम योगी ने पिछले 90 दिन में 43 जिलों की 100 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इन जिलों में 36,877 करोड़ की सौगात देकर योगी ने यह साफ कर दिया कि विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो चुनावी बिसात बिछाने वाले हैं। क्या है योगी का मिशन 403? देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2027 के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, 43 जिलों का तूफानी दौरा और 1,77,000 बूथों पर तैयारी। 90 दिनों में 36,877 करोड़ की सौगात। 2027 के विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी अब तक 43 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी का मजबूत संगठन हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी संगठन जहां लगातार जिलों में जाकर अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। एक एक दिन में दो जिलों का दौरा, यहां तक कि तीन जिलों में दौरा वो कर रहे हैं। इस दौरान लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ अध्यक्ष से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं और तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है। साथ ही इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में जाकर शिलान्यास कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और हजारों करोड़ की सौगात भी दे रहे हैं। 40 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यह जो दौरा है यह हाल के ही दिनों में हुआ है। इसके पहले भी वो कई बार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी ने मई 2026 में गोरखपुर, प्रयागराज, बिजनौर, वाराणसी, देवरिया, महाराजगंज, मऊ और सहारनपुर का दौरा किया। इसके अलावा जून 2026 में हाथरस, आजमगढ़, अलीगढ़, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, अयोध्या, देवरिया, गोंडा, फिरोजाबाद, कुशीनगर, महोबा, संत कबीर नगर, उन्नाव, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और गाजियाबाद का दौरा किया। तो वहीं जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री ने वाराणसी, बांदा, चित्रकूट, मैनपुरी, अमरोहा, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, कुशीनगर, शामली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, बस्ती, आगरा, फतेहपुर, संभल, प्रयागराज, गाजियाबाद, श्रावस्ती का दौरा करके करोड़ों की सौगात दी और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार में विकास की रोशनी हर गांव, हर कस्बे और हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। योगी आदित्यनाथ परिश्रमी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेहनत खूब करते हैं और अब तो चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में उन्हें समय है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले जितने महीने बचे हैं उसका जन कल्याण की योजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण, जनता के बीच में सौगात बांटने का जो अवसर है उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करें और वो कर भी रहे हैं। सीएम योगी का एजेंडा साफ है, जनता के लिए ही सरकार है और सरकार का कर्तव्य होता है जनता के हित में फैसले लेना, जिसके तहत सीएम योगी ने अब तक 36,877 करोड़ की सौगात जनता को दी है। इन पैसों से शानदार सड़कें, आधुनिक अस्पताल, बेहतरीन कनेक्टिविटी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार हो रही हैं। मुझे लगता है 2027 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसे देखिए तो एक दो शख्सियत का चुनाव है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और एक तरफ श्रीमान अखिलेश यादव जी।
एक बहुत बड़ा मुकाबला मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सजा हुआ है और उसमें नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री योगी आदित्यनाथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विशाल संगठन है जिसका नेतृत्व आदरणीय पंकज चौधरी जी कर रहे हैं और मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठा नहीं पा रहे। योगी आदित्यनाथ जिस तरह मेहनत करते हैं कि एक जिले में 3-3 बार जा रहे हैं और जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित मिथक थे उसे उन्होंने तोड़ दिया। इसके अलावा शिक्षकों के लिए करोड़ों का बीमा, होमगार्ड्स के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और स्टार्टअप फंड जैसे बड़े कदम सरकार उठाने जा रही है। ताबड़तोड़ दौरे के दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पुरानी सरकारों के दौर की याद दिलाते हुए जनता को बताया कि पहले की सरकारें गरीबों पर कैसे डाका डालती थी और त्योहारों के समय दंगे कराए जाते थे। मुख्यमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आज का उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त है और यहाँ कानून का राज है। देखिए, अखिलेश यादव सिंगल मैन पार्टी है, वही सिपाही हैं, वही लेफ्टिनेंट हैं, वही सेनाध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोकसभा में होते हैं तो वो सिर्फ लोकसभा में होते हैं। बीजेपी बहुत लोगों की पार्टी है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा चलती है तो जनता के बीच में रहते हैं, कुछ लोग संगठन में रहते हैं। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है और मिलता रहेगा। सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ पार्टी का संगठन भी 2027 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ ऐतिहासिक बूथ सम्मेलनों का आयोजन किया। 1,77,516 मतदान केंद्रों को सीधे तौर पर कवर किया। 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, पर कहते हैं ना, जो जनता के बीच जाएगा, जो प्रदेश की जनता को भाएगा, वही सत्ता में आएगा। और सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ग्राउंड पर उतर चुकी है। कमजोर सीटों पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी हो चुकी है। स्थानीय जातीय समीकरणों को बारीकी से समझा जा रहा है। हालांकि जनता की परीक्षा में कौन होगा पास और कौन होगा फेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।